हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केबीएस ट्रैवल ट्रेल्स। हम लोग कोची फोर्ट से आगे जाने के लिए निकले और जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे एक रोरो है जो जिसके थ्रू जाने से हम 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, रोरो के थ्रू ही जाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि रोरो क्या होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि रोरो का मतलब होता है रोल ऑन एंड रोल ऑफ। शिपिंग में रोरो का मतलब रोल ऑन रोल ऑफ होता है, जो एक ऐसी विधि है जहां पहिए वाले सामान जैसे ट्रक, कार, बस, ट्रेलर, किसी मशीनरी को सीधे जहाज के रैप पे चढ़ाया जाता है, यानी कि रोल ऑन किया जाता है, और उतारा जाता है यानी कि रोल ऑफ किया जाता है, जिससे क्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोडिंग अनलोडिंग सुरक्षित और तेज़ी से होता है और सस्ता भी पड़ता है। खासकर ऑटोमोबाइल और भारी उपकरण परिवहन के लिए ये बहुत आसान होता है। तो जब हमने सुना तो हमने इसके पहले कभी भी रो के थ्रू ट्रेवल देखा नहीं था, मैंने कभी ट्रेवल नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रोरो है, ये कार्स वगैरह सब उस पे लदी हुई हैं और सब लोग इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ से दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि आ, फिशिंग बोट से लेके शिप तक नज़र आ रही है। और आप आप देखें दूर दूर तक दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में आपको शिप्स और फिशिंग बोट नज़र आएंगी। हम लोग अपनी कार के साथ इस पे बैठ गए। मैं बाहर निकल के थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने लगा और देखने लगा। ये देखिए दूर फिश बोट और शिप नज़र आ रही है। ये दूर एक आइलैंड है बेसिकली। इस आइलैंड से हमें चिराई बीच जाना है। ये रोरो हमें उस आइलैंड पे उतार देगा, वहाँ से हम फिर अपनी कार को लेकर के वहाँ से हम चिराई बीच के लिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस रोरो में बाइसिकल से लेके स्कूटर और ह्यूमन बीइंग, कार, सब कुछ लोड है एक ही में, और सब लोग आराम से साइड में आदमी लोग बैठ गए हैं और बीच में कार्स हैं, कार्स के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह भी हैं जिसमें सामान लदा हुआ है। यहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि फिशिंग बोट नज़र आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा वहाँ पे एक टाइप का फिश है, फिश नेट है, बेसिकली इट्स कॉल्ड चाइनीज फिश नेट। सो वो ट्रेडिशनल फिशिंग परफॉर्म करते हैं उससे। ये धीरे धीरे हम दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दूर एक शिप नज़र आ रही है, अभी पास में आएगी तो मैं थोड़ा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपने अभी जो देखा वो चाइनीज फिश नेट थी। बेसिकली उसको पानी में थोड़ी देर के लिए, वो लकड़ी से ट्रेडिशनल वे में बना होता है, जिसको पीछे से ढीला करते हैं तो पानी के अंदर जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको 1-2 घंटे के लिए, आप 30-40 मिनट्स के लिए रख देते हैं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद उसको ऊपर उठाते हैं तो उसमें फिश रहती है। हम लोगों ने उसको देखा था कोची फोर्ट में एक जगह जहाँ पे था ये फिशिंग नेट, और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, किया था। और अभी अभी तो उससे कम फिशिंग करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे है और उससे फिशिंग करने में बहुत एफर्ट लगता है और फिश कम मिलते हैं, क्योंकि पहले ऐसा वो लोग ट्रेडिशनल करते थे। अभी ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए को दिखाने के लिए और वेरी रेयरली इट्स यूज्ड। एक सिप हम लोगों से थोड़ी दूर पे नज़र आ रही है। बहुत स्लोली स्लोली मूव हो रहा है क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये रोरो यूज़ होता है, और शिप भी इधर से लेफ्ट से राइट क्रॉस करती है और राइट से लेफ्ट क्रॉस करती है, तो ये स्पीड बहुत स्लो होती है।
यहाँ पे देखिए एक एक वहाँ किनारे पे जाता है तो दूसरा उधर से याद निकलता है। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इसके पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि पूरी शिप पे ही पूरा कार, ट्रक, इतनी हैवी मशीनरी भी उस पे लोड कर देते हैं और भी विदाउट किसी क्रेन के। ऐसे बिल्कुल से स्लोली स्लोली मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी शिप है और हम लोग अब किनारे की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये दूसरा जो रो है वो शायद निकल रहा है, जा रहा है उधर से। उसमें भी आप देखें कि कार, ह्यूमन बीइंग, ट्रक, छोटी व्हीकल्स, बड़ी व्हीकल्स, स्कूटर, सब लोग हैं, सब कुछ रखा हुआ है। और इस किनारे पे बहुत ढेर सारी फिशिंग बोट लगी हुई हैं। फिशिंग बोट या कुछ और बोट हो सकती है, यहाँ पे इस किनारे में लगी हुई है। आप जब कभी कोची आए और फोर्ट से चिराई बीच के लिए जाएं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ज़रूर इसके थ्रू जाएं। अब हम लोग आ गए किनारे। एक साइड में किनारे में लगेगा, फिर सारी कारें वन बाय वन करके निकलेंगी। हमारी भी कार निकल गई और हम अंदर बैठ गए और फिर इस आइलैंड से हम चिराई बीच के लिए जाएंगे। इस रो के पहले बहुत ट्रैफिक था। हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 आवर वेट करना पड़ा फोर्ट से इस प्लेस, उस रो के प्लेस तक आने में, क्योंकि अ, एक बार में 6 या 7 कार ही जा पा रही थी, इसलिए शायद उसकी वजह से वो था। अब हम लोग पार्किंग लॉट ऑफ चिराई बीच के पास पहुंच गए हैं और गाड़ी खड़ी करके हम लोग चिराई बीच की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों साइड में देख सकते हैं कि बैक वाटर और मैंग्रोव्स के पौधे नज़र आएंगे। अभी मैं थोड़ा और आगे पहुंच के मैंग्रोव्स का पौधे को दिखाता हूँ। और सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा व्हील लगा हुआ है। ये मैंग्रोव्स के पौधे हैं जो बैक वाटर्स हैं। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप बैक वाटर का का यू नो को देख सकते हैं और फोटो वगैरह खींच सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड है। मुझे लग रहा है कि ये वाटर एक्टिविटी के साथ साथ इस बीच पे और भी एक्टिविटीज जैसे झूले हैं। इस यहाँ पे इवनिंग जब होगी तो शायद ये अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये बीच और पार्किंग की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 700 मीटर है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बीच तक जाने में। अभी आप देखिए दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि छोटी-छोटी स्टॉल स्नैक्स वगैरह के लिए लगी हुई हैं। अभी कुछ उसमें से खुली हुई हैं, कुछ नहीं खुली हुई हैं। अभी अभी अप्रॉक्सिमेटली 4:30 के आसपास हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शाम होगा तो बहुत ढेर सारा क्राउड इधर आएगा, क्योंकि ये जो चिराई बीच है वो सनसेट के लिए पॉपुलर है। जैसे ही आप बीच पे पहुंचते हैं, सामने फैला लॉन्ग गोल्डन सैंड बीच और शांत लहरें आपका स्वागत करती हैं। यहाँ का माहौल परिवार फ्रेंडली है, साफ सुथरा और रिलैक्सिंग लगता है। समुद्र के पास कुछ
सेकंड खड़े होकर हवा और लहरों की आवाज़ महसूस करें। यही चेराई की असली खूबसूरती है। बीच पर आप हल्का वॉक कर सकते हैं। आसपास नारियल के पेड़, पत्थरों से बना सी वॉल देख सकते हैं। सॉफ्ट गोल्डन रेतीला किनारा है। यहाँ कई शानदार फोटो स्पॉट है, खासकर सनसेट के समय गोल्डन ग्लोब बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चेराई बीच में आपको एक्टिविटीज मिल सकती हैं, जैसे एटीवी, क्वाड बाइक राइडिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, बनाना राइड्स, बनाना बोर्ड राइड्स ग्रुप के लिए परफेक्ट है। सैलो वाटर प्ले, जटिला आप स्लीपिंग बीच होने से पानी में खेलना सुरक्षित लगता है। यहाँ पे डीप नहीं है, यहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। फिर भी आप लाइफ गार्ड के निर्देश को माने और तैराकी हमेशा लाइफ गार्ड जोन के अंदर ही करें। चेराई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सनसेट है। लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए ही मैक्सिमम आते हैं। सूरज जैसे जैसे नीचे आता है, आकाश नारंगी गुलाबी हो जाता है। समुद्र की लहरों पे पड़ती सुनहरी रोशनी फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जब सनसेट हो तो कवर करें। कोशिश करें कि सनसेट से 40-45 मिनट्स पहले आएँ, ताकि सबसे अच्छा व्यू मिले। अ, हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट राइट टाइम पे आ गए। 4:30 टू 4:15 के बीच में आ गए, जो परफेक्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए। धूप भी कम है, आराम से बीच पे वॉक कर सकते हैं। बीच के पास छोटे छोटे कैफे स्टॉल मिलेंगे, जैसे फ्राइड फिश मिलेगी, भुट्टा मिलेगा, मोमोज मिलेंगे, नारियल पानी, साउथ इंडियन स्नैक्स मिलेंगे। समुद्र के दिखते हुए हल्की सी चाय का जूस पूरा वाइब बदल देता है। चेराई की एक और खास चार्म है पीछे के बैक वाटर, जो हम आपको दिखा रहे थे पीछे। अगर समय हो तो रोड के दूसरी तरफ बैक वाटर की तरफ जाएं। एक छोटा सा नज़ारा जरूर देखें, ये बहुत रेयर दृश्य है। जाते जाते आखिरी नज़र सनसेट पे डालें। यह जगह सच में बेस्ट सनसेट स्पॉट इन कोच्चि में से एक है। ये कोच्चि सिटी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी है, जो 40 to 45 मिनट के आसपास लगता है। आप टैक्सी, ऑटो या रेंटल बाइक कार से आप आ सकते हैं। बेस्ट टाइम आप 4 से 7 पीएम के बीच में जाना बढ़िया रहेगा। आप बच्चों के साथ आएँ तो पानी के पास सतर्क रहें। सनस्क्रीन ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे यदि आप धूप में हैं और नहाने जा रहे हैं तो ये बहुत ही तेज़ धूप लगती है। बीच को हमेशा साफ और कचरा हमेशा डस्टबिन में रखें। अभी आप देखें उस साइड में जाके तो बहुत ढेर सारा कचरा दूसरे साइड में था। अभी सनसेट होने वाला ही है, तो अब अभी आप धीरे धीरे देखें क्राउड बढ़ता जा रहा है। ये जो व्हील वगैरह है ये स्टार्ट हो गए हैं। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हवा यहाँ तेज चलती है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन स्पेस है, खुला हुआ है, तो बिल्कुल हवा तेज चलती है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा वॉक करके आगे जाएंगे। और यहाँ पे शाम में क्योंकि ये 25 दिसंबर और न्यू ईयर का टाइम है, तो शाम में इवेंट भी होता है और कोई म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह ही होता है। मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे शाम को म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, जो शाम को 7 के आसपास से 8:39 के आसपास तक चलता है। यहाँ देखिए साइड में बहुत ढेर सारे लोग बीच पे मज़ा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सनसेट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्योंकि क्राउड कम है,
और बीच बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप बिल्कुल फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आने लायक है। बिल्कुल देखें आप, सनसेट अभी थोड़ी देर में होगा। ये दृश्य बिल्कुल मन को बहुत ही सुकून प्रदान करते हैं। यदि आप यहाँ आए तो पूरा टाइम लेके आएँ, और यदि आप 25-30 किलोमीटर्स कोची से यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल कम से कम 2 घंटे का समय लेके आएँ, जो आपको बहुत ही सुकून देगा। हमने बहुत ढेर सारे बीचेस को विजिट किया है, उनमें से ये मेरा पसंदीदा बीचों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे शांत है, क्राउड कम है, क्लीननेस ऑलमोस्ट है। कहीं कहीं एक दो बॉटल नज़र आई जो टूरिस्ट लोग जो भी हैं अनइंटेंशनली और इंटेंशनली वो लोग फेंक दिए हैं, लेकिन अदरवाइज ये अच्छा बीच है, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि शहर से दूर है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक्स हैं, और वाटर की जो क्वालिटी है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसमें कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ जैसे बनाना राइड वगैरह कर सकते हैं, और आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा सनसेट पॉइंट, सनसेट टाइम कवर करूँगा, जिसमें मैं 6:30 तक के सारे रिकॉर्डिंग को कवर करूँगा। और ज़्यादा इस बीच के बारे में एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, यदि कोई सजेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।